नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने बात करी थी, एज अ फ्रीलांसर आप कई जगहों पे अपने आप को एडवर्टाइज कर सकते हैं, लेकिन दो एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा फ्रीलांसर्स को फ़ायदा मिलता है। पहला प्लेटफॉर्म है अपवर्क और दूसरा प्लेटफॉर्म है फाइवर। अभी जो आप फिलहाल अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम हैं अपवर्क पर, जो कि प्रोबेबली सबसे पुराना और सबसे फायदेमंद फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, दुनिया भर के क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हैं, प्रपोजल्स भेज सकते हैं और आराम से आप अपना काम को अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपवर्क को कैसे काम करना है। अपवर्क पर आने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा www.upwork.com। जब आप upwork.com पर आते हैं तो आपसे पूछा जाएगा या तो आप लॉग इन करें या साइन अप करें, या तो आप फाइंड टैलेंट करना चाहते हैं या फाइंड वर्क। फाइंड टैलेंट उन लोगों के लिए होता है जो कि हायर करना चाहते हैं। फाइंड वर्क हमारे लिए फायदेमंद है, जो एज अ फ्रीलांसर हम काम ढूंढना चाहते हैं, तब हम फाइंड वर्क पर क्लिक करते हैं। फाइंड वर्क पे क्लिक करने के बाद आप अपनी बेसिक नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डालेंगे एंड साइन अप करेंगे। जब आप साइन अप करते हैं तो अपवर्क आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेगा, जैसे कि आप किस तरीके के स्किल्स में महारत हासिल कर चुके हैं, किस तरीके की जॉब्स आपको चाहिए और किस प्रकार के आपको अपनी प्रोफाइल को इम्प्लीमेंट करना है। तो देखते हैं कि कैसे आपकी प्रोफाइल बनकर आती है और कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, ये है एक डेमो प्रोफाइल। इस डेमो प्रोफाइल को आपको कंप्लीटली सेट करना होता है। सबसे पहले प्रोफाइल सेटिंग्स पे अगर आप जाएंगे, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तब आप इजीली यहाँ सबसे पहले आपकी से पूछा जाएगा वो होगी प्रोफाइल सेटिंग्स। तो आप प्रोफाइल सेटिंग्स पर जाएंगे और प्रोफाइल सेटिंग्स पर आप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन डालेंगे, जैसे कि आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स यानी 3 महीने से ज़्यादा, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स यानी 3 महीने से कम। जिस भी तरीके के प्रोजेक्ट्स आप ढूंढ रहे हैं, आप उन्हें यहाँ सिलेक्ट करेंगे। आपसे पूछा जाएगा आपकी एंट्री लेवल या इंटरमीडिएट लेवल या आप एक्सपर्ट लेवल के फ्रीलांसर हैं। तो जो भी आपको एक्सपीरियंस लेवल चूज करना आप कर सकते हैं। मेरा ये आपसे कहना होगा कि भले ही आप एंट्री लेवल पर हो, भले ही आप शुरुआत कर रहे हो फ्रीलांसिंग की, आपको कम से कम इंटरमीडिएट लेवल चुनना चाहिए, बिकॉज इसमें आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की संभावना होती है और आप अपनी प्राइसिंग भी बेहतर कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरीज में अपने काम को अंजाम देना चाहते हैं। यहाँ जिस तरीके से हमने डेटा साइंस एनालिटिक्स डाला है, मैं यहाँ को चेंज कर देता हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो प्राइमरी कैटेगरी है वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर हम यहाँ पर डालते हैं, अगर आप देखें यहाँ पर आपसे कैटेगरीज मांगी जाएंगी, तो हम इन कैटेगरीज को इनकॉर्पोरेट कर देंगे। अगर देखें आप, यहाँ पर अलग अलग है: अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग, एडमिन सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप यहाँ डिज़ाइन एंड क्रिएटिव से अपनी सर्विसेज या स्किल्स को चुनेंगे। लीगल है तो आप यहाँ से लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से चुनेंगे। हम यहाँ डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चुनना चाहते हैं, तो हमने चुना डिजिटल मार्केटिंग। और अब इसी से रिलेटेड हम बाकी कैटेगरीज भी यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, वेब मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। इनमें अगर कोई स्पेसिफिक ऑप्शंस आपको लगता है कि आपके लिए रेलेवेंट है, आप यूज़ करें। मार्केटिंग, पीआर एंड ब्रांड स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। डिज़ाइन एंड क्रिएटिव्स में भी अगर कोई चीज़ रेलेवेंट होती मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और इस प्रकार से आप अपनी यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मेन सर्विसेज जो आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर आप डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में देखें तो आपको यहाँ पर भी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कई बार बेसिक वीए यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट्स के प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं कि आप बेसिक एडमिन वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल डेटाबेस कोलेशन या फिर कॉलिंग करना, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं डेटा एंट्री वाली, जो कि एनीवेयर रेंजिंग फ्रॉम $5 to $10 पर आवर की होती हैं, आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, रेगुलर इसमें इनकम बन सकती है। तो इस प्रकार के आप यहाँ पे देख लें कि कौन से ऐसे स्पेसिफिक स्किल्स हैं या कैटेगरीज हैं जिनको आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप एक कॉपी राइटर हैं, कॉन्टेंट राइटर हैं, तो आपके पास ये भी ऑप्शंस हैं, जैसे देख सकते हैं राइटिंग के अंदर हमने क्लिक किया सेव। और ये क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि इसी हिसाब से हमें स्पेसिफिक जॉब्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब अगर हम यहाँ देखें स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स का मतलब है कि आप अपने
इन कैटेगरीज में से भी कोई स्पेसिफिक प्रोफाइल दिखाना चाहें या स्पेसिफिक वर्जन दिखाना चाहें इफेक्टिवली हाईलाइट करने के लिए आपकी इंडिविजुअल स्पेशलिटीज, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे एडिट करते हैं और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आप की जो प्रोफाइल है वो क्या होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है लिंक्डइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन। इसको हम एडिट कर लेते हैं, यहाँ से हम कह लेते हैं फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कीवर्ड्स का ध्यान रखें यहाँ पर, क्योंकि लोग भी यहाँ पर अगर सर्च करते हैं तो स्पेसिफिक कीवर्ड्स के साथ करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, मार्केटिंग ऑटोमेशन। मैं इन स्पेसिफिक चीज़ों में अपने आप को पोजीशन करना चाहता हूं, तो मैंने उन्हें यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया। ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मार्केटिंग ऑटोमेशन की जगह हम लिख देते हैं ईमेल ऑटोमेशन। राइट, सेव किया आपने, तो ये आपकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद अगर आपको अपने पर आवर रेट्स कम या ज़्यादा करने हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात करी थी, जब आप रेट डिसाइड कर रहे हैं तो आप अपने गोल्स के बारे में सोचें, आप बाकी कॉम्पिटिटर्स को देखें कि वो कितना अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जितना भी आप आवरली रेट डाल रहे हैं उसमें से 20% आपको अपवर्क को देनी होती है एज द सर्विस फी, जिसका मतलब है कि आपको मिलेगा अगर मैं $30 यहाँ पर चार्ज कर रहा हूँ तो मेरी एक्चुअल इनकम होगी $24 पर आवर। पर जैसे ही आप किसी एक क्लाइंट के साथ $500 का काम कर लेते हैं तो वो 20% की जगह केवल 10% फी डिडक्ट करेंगे। तो जहां वो पहले $6 डिडक्ट करे थे ऑन अ फी ऑफ $30 पर आवर, वो बाद में $3 करेंगे। तो इस हिसाब से आप अपनी आवरली रेट यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर स्पेसिफिक आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप यहाँ अपने बारे में लिखें, पोजीशनिंग स्टेटमेंट डालें। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी एजुकेशन एक्सपीरियंस के बारे में डाल रहे हैं, आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या हैं उनके बारे में आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं। जैसे मैंने डाला है B2B लिंक्डइन लीड जेन, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और उसके बाद मैं किस प्रकार से काम करता हूँ, हाउ डू आई वर्क। जैसे कि मैं पहले टारगेट मार्केट के बारे में सोचता हूँ, फिर पेन ऑफ द टारगेट मार्केट के बारे में सोचता हूँ। इस प्रकार से मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन डाली है ताकि लोग जब मेरे पास आए तो उन्हें क्लियरली पता लग जाए कि मैं वो कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको मैं अच्छे से अंजाम तक ला सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे कंसल्टेशंस देखें तो आप यहाँ पे कंसल्टेशंस भी डाल सकते हैं अलग अलग तरीकों के। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है स्पेसिफिकली वीडियो इंट्रोडक्शन। आप अपना वीडियो पर इंट्रोडक्शन क्रिएट करके अपलोड कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके की चीज़ें डालते हैं तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर आप वीडियो इंट्रोडक्शन डाल रहे हैं तो लोगों को और भी आसानी से आपके बारे में पता लगता है। कितने घंटे प्रति हफ्ते आप काम करने के लिए तैयार हैं, ये भी आपको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है, जिसके चलते लोगों को एग्जैक्टली पता लगे कि आप कितना लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपकी वेरिफिकेशन होगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपकी आईडी कार्ड्स के बारे में, ताकि पता लग जाए कि आप एक एक्चुअल सिटीजन ह्यूमन बीइंग है। साथ ही साथ आपकी एजुकेशन डिटेल्स, इन सब को यहाँ पर डालना अनिवार्य है। आपकी प्रोफाइल 100% क्लियर और क्रिस्प होनी चाहिए। इस प्रकार से आप अपने पूरी प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। इसके अलावा जब आपने अपनी प्रोफाइल बना ली है और ये जो पर्टिकुलर प्रोफाइल लाइव हो जाती है, तब आपका मेन कार्य शुरू होता है, विच इज टू लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड उन प्रोजेक्ट्स पर आपको अप्लाई करना होता है। अपवर्क स्पेसिफिकली आपको पर मंथ कनेक्ट्स देता है। जैसे यहाँ पे 130 अवेलेबल कनेक्ट्स है। हर एक जॉब को अप्लाई करने के लिए कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कनेक्ट्स का भुगतान करना पड़ता है। कुछ जॉब्स होती हैं जिसमें 2 क्रेडिट्स कटते हैं, कुछ जॉब्स होती हैं जिसमें 10, कुछ में 6, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कैसी जॉब है उस पर अलग अलग तरीके के कनेक्ट्स डिडक्ट होते हैं। ये इसलिए करा जाता है क्योंकि कई बार कई सारे फ्रीलांसर्स बिना देखे बिना समझे अलग अलग जॉब्स पर ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब से अपवर्क ने कनेक्ट सिस्टम लाया है, उससे हुआ ये है कि जो जॉब
6 क्रेडिट्स की है या 8 क्रेडिट्स की है, उस पर कम फ्रीलांसर्स अप्लाई करते हैं क्योंकि वो उनके लिए शायद रेलेवेंट नहीं होती। तो यहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रपोजल्स को स्टडी करके, जॉब्स को स्टडी करके अप्लाई करें, ताकि आप एक बेहतर प्रेजेंटेशन दे पाएं अपने क्लाइंट को। अपवर्क पे अगर आप देखें तो जैसे आपको नई जॉब या नया वर्क ढूंढना है तो ऊपर आपके पास ऑप्शन आता है फाइंड वर्क, जिस पे हमने क्लिक करा हुआ है। फाइंड वर्क पर अगर आप क्लिक करेंगे तो अपवर्क आपको स्पेसिफिकली उन जॉब्स के बारे में बताएगा जो आपके प्रोफाइल से मिलती जुलती हैं। जैसे अगर देखें यहाँ पर माई फीड है, बेस्ट मैचेस है, मोस्ट रीसेंट, सेव जॉब्स। अगर माई फीड में देखूं तो वो सारी स्पेसिफिक जॉब्स हैं जो मेरे एक पर्टिकुलर कीवर्ड जैसे ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर मुझे कोई भी स्पेसिफिक जॉब नज़र आती है, सही लगती है, तो मैं उसे अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर हम देखें बेस्ट मैच, जो बिल्कुल ही मेरे स्पेसिफिक प्रोफाइल के साथ बेस्ट मैच करेंगी, वो मुझे दिखाई दी जाती हैं। लुकिंग फॉर सोशल मीडिया मार्केटर्स, इस तरीके से यहाँ पे एस्टिमेटेड बजट भी दिया जाता है और कितने दिन की ये जॉब होगी या कितने आवर्स आपको देने होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है। इसी के साथ साथ अगर आप मान लीजिए आपको ये जॉब अप्लाई करनी है लेकिन फ़िलहाल आपके पास समय नहीं है, तो आप इसे सेव भी कर सकते हैं, जिसके चलते आप आगे पीछे कभी भी इस पर आप स्पेसिफिक एक्शन ले पाएँ। तो ये तरीका है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। अपवर्क डायरेक्टली आपको किसी ना किसी तरीके की जॉब्स दिखाता है। अगर आप देखें राइट हैंड साइड पे तो आपके पास आपकी माई कैटेगरीज भी हैं। अगर आप देखना चाहें कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी में अपनी जॉब्स ढूंढना चाहता हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जॉब्स नजर आएंगी, जैसे गूगल शॉपिंग फीड्स, ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ सर्विसेज। इस प्रकार से दुनिया भर में फिलहाल 23,197 जॉब्स हैं। आप एडिशनल फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एब्सोल्युटली न्यू फ्रीलांसर हैं, आपके पास ज़्यादा स्किल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप एंट्री लेवल जॉब्स ढूंढ सकते हैं और आपको स्पेसिफिकली एंट्री लेवल जॉब्स यहाँ पर दिखाई दी जाएंगी। ये लो पेइंग जॉब्स होती हैं लेकिन इनका टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा होता है, यानी ये आप 1 दिन के या 2 दिन के प्रोजेक्ट्स होते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रोजेक्ट्स को फुलफिल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रोफाइल की एल्गोरिथम बढ़ती जाएगी। उसी तरीके से अगर आप इंटरमीडिएट लेवल वाली जॉब्स ढूंढना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। अगर आप देखें इंटरमीडिएट में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आपको स्पेसिफिक उन प्रपोजल्स पर अप्लाई करना है जहाँ पे कंपटीशन लेस है, जैसे नंबर ऑफ प्रपोजल्स लेस देन 5 to 10। तो अगर आप लेस देन 5 पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इन पर कम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, यानी आपकी प्रोफाइल ज़्यादा आसानी से लोगों के सामने आ जाएगी। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, क्लाइंट इन्फो में हमेशा सिलेक्ट करें पेमेंट वेरीफाइड, ताकि 100% आपको पेमेंट मिल जाए। हालांकि अपवर्क इस चीज़ के लिए बहुत ध्यान रखता है कि any freelancer who applies to any job on Upwork वो 100% पे किए जाएं at all times। एंड ऐसा किसी भी फ्रीलांसर के साथ एक्सपीरियंस नहीं रहा अपवर्क के साथ काम करते हुए कि उन्हें पेमेंट नहीं मिली हो। प्रोजेक्ट स्टार्ट ही तब होता है जब स्पेसिफिक माइलस्टोन्स अचीव हो जाएं इन टर्म्स ऑफ एडवांस पेमेंट। एट द सेम टाइम अगर आर्ली आप बिजनेस कर रहे हैं, आर्ली फ्रीलांसिंग जॉब कर रहे हैं अपवर्क पे, तो उसकी ट्रैकिंग की जाती है और एवरी वेडनेसडे को अपने आप आपके बैंक अकाउंट में अपवर्क के जरिए पैसे आते हैं। तो आपको यहाँ पर मनी के बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपवर्क पर बहुत आसानी से आप बस काम पर ध्यान दें और आगे बढ़ते रहें। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास और ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि जॉब टाइप, आप आर्ली जॉब्स पे जाना चाहते हैं या फिक्स प्राइस पे जाना चाहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आर्ली जॉब्स पर जाएं, क्योंकि ये ज़्यादा आसानी से आप डिलीवर कर पाएंगे एंड आपकी कमिटमेंट पर आवर के बेसिस पे होती है। जितने ज़्यादा आवर्स आप काम करेंगे एज पर द क्लाइंट्स नीड्स, उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स लेंथ, कितने लंबे समय के लिए आप प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हैं, आवर्स पर वीक, एक हफ्ते में आप कितने आवर्स डालना चाहते हैं, क्लाइंट की लोकेशन के बेसिस पर भी आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ट लोकेशंस जहां पे सबसे ज़्यादा जॉब्स आती हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूरोपियन कंट्रीज या ऑस्ट्रेलिया। तो आप
उनको अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले। लेकिन अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स या ऑस्ट्रेलिया या यूरोप लेते हैं तो आपको उन टाइम जोन्स पर काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इस प्रकार से बेसिक फाइंड वर्क कर सकते हैं। अगर आपको और डेप्थ में जाना है, आपको बिल्कुल स्पेसिफिक जॉब ढूंढनी है जिस तरीके से आप जिस पर आप काम करना चाहेंगे, तो आप यहाँ पे सर्च फॉर जॉब पर भी जा सकते हैं और लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए फेसबुक एड्स मैनेजर या उस प्रकार की जॉब्स, तो मैंने टाइप किया और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। ये मुझे फिलहाल बता रहा है कि 4784 जॉब्स फाउंड, जहाँ पे एंट्री लेवल भी है, इंटरमीडिएट भी है। मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे इंटरमीडिएट, लेस देन 5 नंबर ऑफ प्रपोजल्स एंड पेमेंट वेरीफाइड। इस प्रकार से मैं संतुष्ट रहूंगा कि जिन भी जॉब्स को मुझे अप्लाई करना है वो सही तरीके की जॉब्स हों। एक बार जब आप यहाँ पर देख लेते हैं अलग अलग तरीके की जॉब्स हैं, फिर आप इनको अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये फिल्टर्स लग चुके हैं, कुल मिला के 187 जॉब्स आ रही हैं जो एग्जैक्टली आपके लायक हैं, जैसे इंटरमीडिएट लेवल में लेस देन 5 प्रपोजल्स एंड पेमेंट वेरीफाइड। अब अगर आपको किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस जॉब को पढ़ें, समझें और फिर अपना प्रपोजल बनाएं। अपवर्क पे कॉपी पेस्ट टेम्पलेट नहीं चल सकते। अगर आप ये सोचे कि मैं हर एक जॉब पर एक ही तरीके का ईमेल, एक ही तरीके का मैसेज अप्लाई करूंगा, तो वो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस होगी। आपको बहुत सोच समझकर सही दिशा से अपने प्रपोजल्स को अप्लाई करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजल्स भेजते रहेंगे लेकिन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। कोई भी क्लाइंट ये देखना चाहता है कि आप उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को कितने अच्छी तरीके से समझ पाए हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जब भी हम अपवर्क पे अप्लाई करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ें, उनसे क्वेश्चंस करें और फिर अपना प्रपोजल दें क्लाइंट को, सो दैट उन्हें भी पता लगे कि हमने समय दिया है उनकी प्रॉब्लम को समझने के लिए और सोल्यूशन बनाने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने का एक रोड मैप भी तैयार करके दिया। दैट इज द बेस्ट वे टू गिव द मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये है गूगल माई बिजनेस एसईओ फेसबुक एड्स मैनेजर जॉब। अगर मुझे इसको अप्लाई करना है तो मैं क्लिक करूंगा इस पर। मैं देखना चाहूँगा, यहाँ से बोला जा रहा है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर जॉब पर अप्लाई करता हूँ तो मुझे 6 कनेक्ट्स देने होंगे। ये क्लाइंट जो है यूनाइटेड स्टेट्स में है, काफ़ी एक्टिव हैं, ऑन एन एवरेज $3.61 पर आवर एवरेज आर्ली रेट पे करते हैं। यहाँ से अगर आप पढ़ें तो अच्छे से आपको पता लगेगा। नीड टू हायर 3 freelancers. They are a marketing agency looking to hire people to take over existing work and handle new clients we bring in. We're looking for people who are skilled in Google My Business SEO to help get businesses ranking on top 3 Google Maps, SEO reports, paid Facebook, Instagram ads. राइट, यहाँ से आपने जॉब पढ़ी, ये भी कहना चाह रहे हैं प्लीज व्हेन अप्लाइंग स्टेट द मंथली रेट यू आर गेटिंग टू पेड नॉट बाय द आवर। अगर आप ये नहीं पढ़ते और आप सीधा अपने आप को अप्लाई कर देते तो आप रिजेक्ट कर दिए जाते, क्योंकि यहाँ पर फिर जो क्लाइंट है जो स्पेसिफिक नीड्स मांग रहा है वो आप मिस कर जाते। इसीलिए ज़रूरी है कि लाइन बाय लाइन आप पढ़ें एग्जैक्टली क्लाइंट्स क्या चाह रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। इसके बाद अगर आप नीचे जाएं तो ये प्रोजेक्ट लेंथ मोर देन 6 months है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। यू विल बी आस्क्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हेन सबमिटिंग अ प्रपोजल। ये आपसे यहाँ पर पूछना चाहेंगे, व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव विद गूगल माई बिजनेस एसईओ एंड एसईओ इन जनरल, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद पेड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, डिस्क्राइब योर रीसेंट एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप देखिए क्लाइंट्स भी स्मार्ट हैं, वो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली पूछेंगे और ये आपको डालना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप स्पेसिफिकली कॉपी पेस्ट टेम्पलेट हर जगह नहीं रख सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इन प्रोजेक्ट्स की जॉब डिस्क्रिप्शंस को अच्छे से समझें, पढ़ें, परखें और फिर उन पर अप्लाई करें।
राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखें इस फेसबुक एड्स मैनेजर की जगह हम ट्राई करते हैं फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग ऑटोमेशन। आप यहाँ पर जो स्पेसिफिक स्किल के लिए जॉब ढूंढना चाह रहे हैं आप उसको यहाँ पर टाइप करेंगे एंड आपके पास यहाँ पर इस तरीके से देखिए आई एम लुकिंग फॉर अ मार्केटिंग ऑटोमेशन मेंटर। ये जो पर्टिकुलर जॉब्स हैं इस तरीके से आपके सामने आ रही होंगी। तो जो भी आपको सही लगती है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं अच्छे से पढ़ूंगा। आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन कोच और मेंटर मी इन द एरिया ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन इन टर्म्स ऑफ लेवल आइड से आई एम एन एवरेज यूजर। यानी ये जो क्लाइंट है वो एवरेज यूजर है, बिगनर नहीं है। But in the near future, I want to take my skills in the next level. I work a lot with HubSpot to go high level, so knowledge of these platforms is big plus. तो ये आपको बोल रहे हैं कि अगर आप HubSpot पे काम करते हैं तो आपके लिए फायदा है। I also want to start with Zapier, so you should be able to work with that too. यानी आपको Zapier के बारे में पता होना चाहिए। Ideally, I'd like to have a video call with the person once every 2 weeks to discuss things I'm running into. हर 2 हफ्ते में एक बार आपके साथ कॉल करी जाएगी। Let me know if you are interested. I speak English and Dutch. तो ये आपने बोला। और ये एक्सपर्ट लेवल के लोगों को ढूंढ रहे हैं, पर आवर $35 to $75 देने के लिए तैयार हैं। आपसे पूछा जाएगा do you have experience with HubSpot? Do you have experience with Go High Level जो एक और टूल है? Do you have experience with Zapier और APIs? अब अगर आपको देखना है कि इस पर आपको अप्लाई करना है तो आपको 6 कनेक्ट्स देने होंगे। तो ये जॉब्स को पढ़ना और समझना अनिवार्य है, नेसेसरी है। प्लीज इसको नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो आप अपने कनेक्ट्स भी वेस्ट करेंगे और आप डीमोटिवेटेड होंगे, क्योंकि आप लगातार अलग अलग जॉब्स पर अप्लाई करते जाएंगे लेकिन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अब एक हम पर्टिकुलर जॉब पर अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट फॉर ओमनीसेंट प्लेटफॉर्म एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, इस पर हम अप्लाई करते हैं। अभी आपसे पूछ रहे हैं, ये है एक ब्रांड सैलून प्रोफेशनल हेयर केयर जो सीख कर एक ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हु कैन क्रिएट इफेक्टिव ईमेल मार्केटिंग्स। द सक्सेसफुल applicant will also have knowledge and skill sets to effectively conceptualize email campaigns that deliver persuasive content that converts। यानी ये आपसे बोल रहे हैं कि जो भी ये जॉब लेंगे उनको अच्छे से ईमेल मार्केटिंग आनी चाहिए, कंटेंट क्रिएशन आना चाहिए। एक एक लाइन को आप पढ़िए। वी आर लुकिंग फॉर अ फ्रीलांसर विद इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ओमनीसेंट। अब ओमनीसेंट क्या है? ओमनीसेंट एक स्पेसिफिक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। अगर आप देखें तो ओमनीसेंट एक स्पेसिफिक टूल है, मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल है, ईमेल ऑटोमेशन टूल है, जो आपको स्पेसिफिकली ये कह रहे हैं कि आपको आना चाहिए। तो इसीलिए हमने फटाफट उसे चेक कर लिया। तो सक्सेसफुल एप्लीकेंट विल अंडरस्टैंड ईमेल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड मेट्रिक्स, must have at least 2 years of experience working for a brand using Omnisend or similar email program। और नीचे must can dissect data effectively, यानी segmentation इन्हें आनी चाहिए, राइट। सो इस पर हम अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर भी 6 कनेक्ट्स आएंगे। हम क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पर। आपने क्लिक किया। अब आप देखिए यहाँ पे क्लियरली आपसे कुछ जो भी चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं आपको लिखना होगा। यहाँ पे ये आवरली रेंज बोल रहे हैं $5 से $13। आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि ठीक है इस जॉब के लिए मैं $13 पर आवर लेने के लिए तैयार हूँ। कवर लेटर, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे कि आप इस जॉब के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण हैं, राइट। तो एक फॉर्मेट आपको यूज करना है। हेलो, थैंक्स फॉर पोस्टिंग दिस जॉब। अब आपको यहां बताना है आई थिंक नहीं, आई एम अ गुड फिट फॉर दिस जॉब विच इज फॉर एन ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन विथ ओमनीसेंट। आपने ये इसलिए लिखा, ये लाइन इसलिए लिखी ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि आपने इनका जॉब जो है वो पढ़ा है, समझा है।
राइट? उनको लगेगा कि हाँ इनने एफर्ट लिया है समझने के लिए, ये कॉपी पेस्ट टेम्पलेट नहीं कर रहे, राइट? ये 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो हम यहाँ पे डेफिनेटली लिखेंगे आई हैव मोर देन 4 years of experience with using multiple different email automation systems such as ActiveCampaign, SendGrid, Sendinblue, HubSpot, as well as OmniSend, राइट? आपने यहाँ पे थोड़ी सी अपनी पोजिशनिंग दे दी. आई वर्क और आई हैव वर्कड विथ वेरियस brands and industries and have implemented highly articulate and visual campaigns, email marketing campaigns, and have ensured higher open rates, response rates and CTR. ये आप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक और जगह मेंशन करी थी कि आपको रिपोर्टिंग आनी चाहिए, तो आप इस तरीके से अपने मैसेज को, अपने प्रपोजल को स्विच करेंगे सो दैट लोग आपको ज़्यादा आसानी से परख पाएँ और आप बहुत आसानी से अपनी इंफॉर्मेशन दे पाएँ, राइट? ये आपने लिखा. देख लेते हैं अगर इनको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि हम जिसके अराउंड हम अपने स्पेसिफिक ईमेल डाल पाएँ. एक और चीज़ थी सेगमेंटेशन की, वो भी हम डाल देते हैं. आई कैन इम्प्लीमेंट एंड क्रिएट कॉम्प्लेक्स automations depending upon various triggers and segmentation of the audience. ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए. पोजिशनिंग. अब ये पूछ रहे डू यू हैव 2 years of experience working as an email marketing freelancer? आप कहेंगे yes, और describe that experience तो आप यहाँ पे लिखेंगे I have worked with रिक्रूटमेंट ब्रांड जिनके साथ भी आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया वो पहले जिम ब्रांड एंड co-working space to implement their email marketing automation. ये आपने डाला. Have you used OmniSend? Yes. If you do not have the required experience, explain why I should consider you. आप यहाँ पे ये आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो रिक्वायर कर रहे हैं, उसके बावजूद मैं आपको क्यों हायर करूँ, तो आपको यहाँ पर लिखना चाहिए आई हैव द स्किल्स एंड आई एम एन ईगर learner. I take up a lot of information on the job itself and keep honing my skills. क्या मतलब हुआ इसका कि आप अपने आप को और बेहतर तरीके से पोजीशन कर रहे हैं. अगर आपके पास अपनी कोई प्रोफाइल है या प्रोजेक्ट फाइल है या आपका स्पेसिफिक पोर्टफोलियो है तो आप ज़रूर यहाँ पे अपलोड करें और इसको यहाँ पर सेंड कर देते हैं क्लाइंट को. ये जब भी आप क्लाइंट लॉगिन करेंगे, ऑनलाइन होंगे, तो वो आपका एक स्पेसिफिक देखेंगे प्रपोजल एंड इफ़ इट साउंड्स गुड टू देम वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे. तो ये है अपवर्क पे आपको काम करने का तरीका. प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें, इंश्योर करें कि वो कंप्लीटली ऑप्टिमाइज्ड है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो मिसिंग हो. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? तभी जाके अगर आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट है तभी जाके आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमने फिल करी हुई हैं. जो भी काम है पास्ट के, प्रेजेंट के, पोर्टफोलियो आपको डालना चाहिए, स्किल्स आपको ऐड करने चाहिए. स्किल्स में भी आप स्पेसिफिक स्किल्स डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट कैटलॉग, टेस्टिमोनियल्स डालना चाहें ऑफ
फ्रॉम पास्ट क्लाइंट्स, चाहे वो नॉन अपवर्क क्लाइंट्स हो, कहीं बाहर से आए हुए क्लाइंट्स हो, उनके भी आप टेस्टिमोनियल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डालें और जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करें ताकि आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिल पाए। तो ये था अपवर्क। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि फाइवर पे आप कैसे काम कर सकते हैं और फाइवर कैसे अलग है अपवर्क से। मिलते हैं अगले सेक्शन में।